हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र सदिश ई सदिश बराबर 2 i केप धन 3 j केप ऋण 4 k केप वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल ए सदिश बराबर ऋण 4 k केप मीटर वर्ग से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो बच्चों यहाँ हमें प्रश्न में क्या दिया गया है कि हमें विद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। उसके लिए हमें सदिश ई और सदिश ए जो है वो दिए गए हैं तथा उनका जो पृष्ठ है उससे गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की हमें यहाँ पर क्या करनी है बच्चों, गणना करनी है। तो सर्वप्रथम हम क्या देखते हैं बच्चों, यहाँ पर मुख्य अवधारणा। तो इसमें बच्चों हम समझते हैं कि हमारे पास विद्युत फ्लक्स होता क्या है। तो हम देखते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र होता है, हम यहाँ पर लिखते हैं बच्चों विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत रखे गए, विद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत रखे गए किसी पृष्ठ या सतह से, हम क्या करें बच्चों, कोई भी पृष्ठ ले ले या सतह ले ले, उसको हम क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र जो है उसके लंबवत रख देते हैं। तो विद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत रखे गए किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, बल रेखाओं की संख्या क्या होती है बच्चों, हमारे पास विद्युत फ्लक्स फाई कहलाती है। की संख्या विद्युत फ्लक्स फाई, विद्युत फ्लक्स को बच्चों हम फाई से दर्शाते हैं, तो फाई कहलाती है। तो बच्चों हमने क्या किया, कोई भी पृष्ठ लिया, उसको विद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत रखा, तो उससे जो विद्युत बल रेखाएं गुजरेगी वो हमारे पास विद्युत फ्लक्स होगा। विद्युत प्लस फाई जो होता है बच्चों, वो ई सदिश तथा ए सदिश जो होता है उनके अदिश गुणनफल के बराबर होता है। जहां पर बच्चों ई सदिश हमारे पास क्या है बच्चों, ये तो है हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ई तो हो गया बच्चों हमारे पास क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ए हमारे पास क्या होता है बच्चों, ए हमारे पास है क्षेत्रफल सदिश, बोल सकते हैं अपन ए को। तो यहाँ पर ए हमारे पास है क्षेत्रफल सदिश, तो ए हो गया हमारे पास यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश। यही बच्चों हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य उदाहरण है। चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो बच्चों प्रश्न में दिया गया है हमें ई सदिश बराबर 2 i धन 3 j और ऋण 4 k। इसके साथ ही हमें सदिश ए जो है वो दिया गया है बच्चों ऋण 4 के बराबर, तो ये ऋण 4 के। अब हमें विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है, तो हम इसका हल करते हैं। तो बच्चों हल में हम क्या देखते हैं, हमने क्या कहा कि फाई हमारे पास क्या होता है, फाई होता है सदिश ई और सदिश ए का अदिश गुणनफल। तो हम इनका अदिश गुणनफल करेंगे बच्चों। तो अदिश गुणनफल के लिए 2 i 3 j ऋण 4 k और इसका अदिश गुणनफल बच्चों हम किससे कर देंगे, ऋण 4 k से। अब हम जानते हैं बच्चों कि सदिश आई का सदिश आई के साथ अदिश गुणनफल एक होता है, जे का जे के साथ एक होता है, के का के साथ एक होता है। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाई बराबर हमारे पास ऋण 4 गुणा ऋण 4 और हमारे पास के के इसका मान 1 होगा। और से वो क्या हो जाएगा बच्चों, आई का कैसे करेंगे तो 0, जे का कैसे करेंगे तो 0 और के का कैसे करेंगे तो 1 होगा। अर्थात फाई का मान बच्चों हमें कितना प्राप्त होगा, 16 के बराबर हमें यहाँ पर किसका मान प्राप्त होगा बच्चों, फाई के बराबर प्राप्त होगा, जो कितना होता है फाई बराबर 16 न्यूटन मीटर का वर्ग बटे कुलाम के बराबर प्राप्त होगा। अतः दिया गया जो प्रश्न है, इस दिए गए प्रश्न में हमारे पास जो विद्युत फ्लक्स है उसका मान 16 न्यूटन मीटर का वर्ग प्रति कुलाम प्राप्त हुआ। आशा करते हैं दिया हुआ प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।